मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल भी एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एक एलिमेंट का, बट ये क्या करता है, एग्जिस्ट अलोन कर सकता है। जैसे एक एटम भी हमने रीड किया था, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कोई भी एलिमेंट के अंदर, और मॉलिक्यूल भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम के अंदर। बट इसमें क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल है वो एग्जिस्ट अलोन कर सकता है, और जो एटम है वो कभी भी एग्जिस्ट अलोन कर नहीं सकता। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है, देखो अगर मैं टू और मोर एटम्स को कंबाइन कर दूँ, तो एटम्स को कंबाइन करने पे क्या बनेगा, एक मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ के इक्वली होंगी। जैसे ये एटम्स की कुछ प्रॉपर्टी है, यही एटम की कुछ प्रॉपर्टी है, इन प्रॉपर्टी इस मॉलिक्यूल में भी होगी। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू मॉलिक्यूल। लाइक फर्स्ट मॉलिक्यूल वी आर हैविंग वाटर मॉलिक्यूल। तो इन वाटर मॉलिक्यूल व्हाट वी आर हैविंग, हमने क्या किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके क्या बना दिया, वाटर बना दिया। तो वाटर इज नथिंग बट वाटर इज वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन किए, पर अगर आपको मॉलिक्यूल को बनाना है एटम्स को जोड़ के, तो आपको एटम्स को क्या करना होगा, एक फिक्स्ड रेशियो में ही कंबाइन करना होगा। जैसे एक वाटर के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए आपको वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो 1:8 ही लेनी होगी। अगर आपने रेशियो को डिस्टर्ब कर दिया तो वो वाटर नहीं बनेगा। ठीक है, और जो वाटर मॉलिक्यूल है, मैंने बताया ना कि जो मॉलिक्यूल्स है दे कैन एग्जिस्ट अलोन एंड एटम्स कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। जो मॉलिक्यूल है वो अलोन एग्जिस्ट कर सकते हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो एग्जिस्ट अलोन कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूल वी आर हैविंग SO2। तो इसमें क्या होगा कि हमने दो एटम्स को कंबाइन किया है, सल्फर एंड ऑक्सीजन। इन दोनों को हमने कैसे कंबाइन किया, हमने एक सल्फर लिया और 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन लिए, पर इनको रेशियो अच्छे से रखनी है। रेशियो कौन सी थी, 1:2 बाई वेट। इसी रेशियो में रखोगे अगर सल्फर और ऑक्सीजन को, तो आपके पास क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूल वी आर हैविंग हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है H2। ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज H2। इसमें क्या होगा, 2 हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन करके एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दैट इज H2 बना लेंगे। ठीक है, और जो ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स होंगे केमिकली कंबाइंड करेंगे, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ऐसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अलोन एग्जिस्ट कर सकता है। H2 अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, अकेला H एटम और अकेला H एटम ऐसे नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। ये सिर्फ H2 कंबाइंड फॉर्म में ही, मॉलिक्यूल की फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर सकता है इन्वायरमेंट में। Next we are having types of molecules. So there are two types of molecule, homoatomic molecules and heteroatomic molecule. जैसे नाम से क्लियर है, होमो का मतलब होता है सेम, अटोमिक मतलब एटम। जो मॉलिक्यूल के अंदर सेम एटम्स लगे होंगे, जैसे H2 है मेरे पास, ठीक है, O2 है, सेम हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एटम से बना है, 2 ऑक्सीजन एटम से बना है। अगर कोई भी मॉलिक्यूल सेम एटम से जोड़ के बना होगा उसको हम होमोएटॉमिक बोलेंगे। हेट्रो मतलब डिफरेंट। अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या टाइप है, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रो मतलब डिफरेंट, एटॉमिक मतलब एटम्स। वो मॉलिक्यूल जो डिफरेंट एटम्स को जोड़ के बना होगा वो हम बोलेंगे उसको हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, NH3, ये सभी क्या होंगे, ये सभी मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो होमो मतलब सेम, एटॉमिक मतलब एटम्स। वो मॉलिक्यूल जिसमें सेम एलिमेंट्स लगे होंगे उसे हम बोलेंगे होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, इसमें अगर आपने देखा हो तो ये सेम एटम से जोड़ के बने हैं, सेम एलिमेंट से जोड़ के बने हैं। जैसे H+H H2, O+O O2, N+N N2, ऐसे सेम एलिमेंट्स को जोड़ के बना हुआ है। तो आप H2 को क्या बोलोगे, आप H2 को बोलोगे, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1 होता है, इसको आप बोलोगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। O2 को क्या बोलोगे, यू विल से 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। नाइट्रोजन को क्या बोलोगे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। सल्फर को क्या बोलोगे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर। अगर ऐसे आ गया, मान लो 2S8 आ गया, तो आप बोलोगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर। अगर ऐसे आ गया 3O2 तो आप बोलोगे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, हेट्रो मतलब डिफरेंट, एटॉमिक मतलब एटम्स। वो मॉलिक्यूल जो डिफरेंट एटम्स को जोड़ के बने होंगे उसको हम बोलेंगे हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया। अभी अमोनिया कैसे बना है, एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन की कंबाइंड करके वो क्या बना है, अमोनिया मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये वाटर है, वाटर H हाइड्रोजन को जोड़ के बना है, ऑक्सीजन को जोड़ के बना है। जो मेरे पास मॉलिक्यूल्स 2 और मोर एलिमेंट्स को जोड़ के बने या 2 और मोर एटम्स को जोड़ के बने उसे हम क्या बोलेंगे, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स।